नमस्ते। एक अनुरोध। प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपके साथ उस घटना को साझा करना चाहूँगा जो तब हुई थी जब एक बार बहन कस्तूरी शाहजहाँपुर में बाबूजी से मिलने आई थी। एक दिन सुबह वे लोग शांत बैठे हुए थे जब बहन कस्तूरी ने देखा कि बाबूजी का चेहरा अचानक से उदास हो गया है, बिल्कुल जैसे एक खिला हुआ फूल मुरझाने लगा हो। उन्होंने महसूस किया कि बाबूजी की चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी वह वापस सिमट रही थी। वातावरण में भारीपन छा गया और उन्होंने इस बात पर अपनी चिंता जाहिर की। बाबूजी, क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बाबूजी ने बहुत ही दुख से साथ कहा कि हमारे एक केंद्र में राजनीति ने घर कर लिया है और वहाँ के अभ्यासी उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इसी संदर्भ में बहन कस्तूरी ने यह भी बताया कि जब बाबूजी खुश होते थे तब कोई भी चीज उन्हें किसी इंसान को उच्चतम तक प्रगति करवाने से नहीं रोक सकती थी, यहाँ तक कि पलक झपकाने जितने समय में वे ऐसा कर देते थे। समूह में मिलजुल कर एवं एकता के भाव के साथ काम करने के अलावा और कोई भी चीज हमारे महान मालिक को ज्यादा खुशी नहीं देती। मनमुटाव और झगड़े के अलावा कुछ भी उन्हें इतना दुखी नहीं कर देता है। सहज मार्ग आध्यात्मिक अभियान कई बाधाओं के बावजूद हर दिन तीव्र होता जा रहा है। हमारे समर्पित अभ्यासी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि नए लोग भी सहज मार्ग की खूबसूरती और प्रभावकारिता को अपने करीबी लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। यह स्वाभाविक रूप से हो रहा है, जैसा कि इसे होना चाहिए। ईश्वर की सेवा करते हुए हार्टफुलनेस के वॉलंटियरों के रूप में हम कई दिलचस्प लोगों से मिलते हैं जो अपने पूरे दिल से इस सहज मार्ग आध्यात्मिक अभियान में अपना योगदान देते हैं। जिम्मेदारियों को सही तरीके से बांटने के लिए वे लोग एक साथ आकर विभिन्न टीमें बनाते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब कई सारे लोग साथ मिलकर काम करते हैं तब यह अभियान और भी ज़्यादा तेजी पकड़ लेता है। इसमें ऐसे पल भी होंगे जब हम एक दूसरे से सहमत होंगे और कई बार हम असहमत भी होंगे, जो कि सामान्य बात है। हालांकि इन मतभेदों को अक्सर सही तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता और इनके परिणाम स्वरूप भावनात्मक अशांति पैदा हो जाती है। हम उन लोगों के करीब जाने लगते हैं जिनके साथ हम सहमत होते हैं और जो लोग असहमत होते हैं उन्हें हम संकुचित दिल और सीमित समझ वाले इंसान मानने लगते हैं। यह परिस्थिति सिर्फ इसलिए उभरती है क्योंकि हम दूसरे इंसान के नजरिए से नहीं देख पाते। उस परिस्थिति में फिर वह कौन है जो संकुचित दिल और सीमित समझ के साथ काम कर रहा है? दिव्य लोक के कई संदेशों में हमें दूसरे इंसानों में अच्छाई को देखने की सलाह दी जाती है, जिनका नजरिया भले ही हमसे अलग हो। हालांकि इस तरीके को हम अत्यधिक आशावादी और अव्यवहारिक मान लेते हैं, फिर भी यह महत्वपूर्ण होता है। यह दूसरों के लिए हमारे सहानुभूति के भाव को समानुभूति के भाव में विकसित होने देता है। इस तरह का दृष्टिकोण अपनाकर हम एकजुटता का भाव विकसित कर पाएंगे। जो इंसान आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता या उसे सही नहीं मानता, वैसे इंसान को नापसंद करना आसान होता है, लेकिन विवादास्पद बने रहकर क्या आप कुछ भी श्रेष्ठ हासिल कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि पारस्परिक मतभेद हमें ठेस पहुंचा सकते हैं
और इसकी वजह यह है कि हम चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर ले लेते हैं। एकता में व्यक्तिगत विचारों के लिए कोई जगह नहीं होती है। हम सभी इस अभियान की सफलता चाहते हैं, जो कि हमारे लिए आदर्श स्वरूप है। यदि हर मोड़ पर हम दूसरों के शब्दों और कार्यों से दुखी होते रहेंगे, तो हमें अब भी मूलभूत सबक सीखने की ज़रूरत है। इसका एक हल है ठेस पहुंचाने वाले कारणों को कम करना। इस ठेस का कारण हमारी राह में आने वाले वास्तविक तीर या बंदूक की गोलियां नहीं है, जिसके लिए हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना पड़े। ये असहमति के सूक्ष्मतर अदृश्य तीर है, जिन्हें सिर्फ उनके प्रति उदासीनता के मनोभाव को विकसित करके ही रोका जा सकता है। दुष्ट लोगों के प्रति उदासीनता का मनोभाव विकसित करने के लिए ऋषि पतंजलि एक अद्भुत समाधान देते हैं। हो सकता है कि दूसरे के बारे में महसूस किए गए मतभेदों के प्रति असहमति व्यक्त करने से पहले एक ही बार में दूसरे पक्ष को दुष्ट मानने के लिए मेरी आलोचना हो। वे सभी समर्पित अभ्यासी जो इस अभियान को फैलाने में व्यस्त हैं, उन्हें यह अंतर करना आना चाहिए कि इस अभियान के लिए क्या जरूरी है और क्या उचित नहीं है। फिर हमारे बाकी के प्रयास प्रभावकारिता से अच्छी तरह सराबोर होंगे। हमेशा ही यह वाक्यांश मुझे याद आता है। चुपके चुपके दर्द हर उम्मीद उठाकर ले गया। चुपके चुपके दर्द हर उम्मीद उठाकर ले गया, दिल के दरवाजे पे उनके याद का पहरा न। चुपके से दर्द का हम उम्मीद को उठाकर ले गया, क्योंकि दिल के दरवाजे पर याद रूपी पहरेदार का पहरा मौजूद नहीं। यह ईश्वर की याद ही है जो हमें ऐसे हमलों की ठेस से सुरक्षित रखती है और हमें टीम के दूसरे समर्पित सदस्यों को ठेस पहुंचाने से रोकती है। यह याद चीज़ों को छांटकर सिर्फ उसकी बात को होने देती है जो हमारे प्रिय मालिक को खुश कर देगी। जब नई टीमें बनाई जाती है, तब टीम के सदस्य इस अभियान को परिष्कृत करने और निखारने की प्रक्रिया को सीखना शुरू कर देते हैं। असल में गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। ठीक उसी तरह जैसे छोटे बच्चे चलना सीखते हुए कई बार नीचे गिरते हैं, तो गलतियां होंगी। दरअसल गलती क्या है, इस पर चिंतन करना अच्छा होता है। कभी कभार जिसे आप या मैं गलती मानते हैं, हो सकता है कि वह किसी काम को करने का दूसरा ही तरीका हो जो आखिरकार बेहतर परिणाम ला सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसे बेहतरीन होने के लिए बस जरा से सुधार की ज़रूरत हो। इसलिए बदलाव लाने और लगातार सुधार करने में यदि हम उन्हें नए तरीकों का उपयोग करने का मौका दें, तो यह ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर चाहे वे कभी कभार असफल ही क्यों न हो, एक रचनात्मक प्रक्रिया इसकी मांग करती है। जब हम प्रकृति को ध्यान से देखते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रकृति पर यह पता लगाने के लिए कि कौन सा तरीका सबसे अच्छी तरह कारगर है, वह सभी जीव जंतुओं को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए विभिन्न तरीकों को आजमाने की कोशिश करने देती है। जैसे जैसे नए अभ्यासी हमारी टीमों में जुड़ते जाते हैं, वे अपने दैनिक अभ्यास के साथ साथ बदलाव लाने में योगदान देने के लिए अस्थायी रूप से ऋणी बन जाते हैं। नए वॉलंटियर हमारे अभियान में सक्रिय रूप से तभी भाग ले पाएंगे जब यह धारणा उनके दिल में बैठ जाएगी कि हम सभी एक साथ मिलकर उस ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जैसे जैसे वर्तमान में काम कर रहे नए वॉलंटियरों का समूह अनुभवी बनकर विकसित होकर उच्चतर जिम्मेदारियां लेने लगता है, वैसे वैसे
उसके बाद आने वाले नए वॉलंटियरों के समूह उनके सहयोगी की भूमिका को संभालने के लिए इसमें जुट जाते हैं। लिहाजा सीखने, गलती करने और परिपक्व होने का सिलसिला चलता रहता है। हम में से जो समझदार लोग हैं वे दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराते और आध्यात्मिक लोग जानबूझकर कभी गलती नहीं करेंगे, एक बार भी नहीं। जिस पल टीम का गठन होता है, परेशानी तभी से शुरू हो जाती है। यदि टीम में कोई अलग नजरिया रखने वाला सदस्य हो तो आपकी क्या प्रक्रिया होती है? क्या आप खुद को ऐसे लोगों से दूर कर लेते हैं या फिर आप उन्हें इन गतिविधियों में शामिल ही नहीं करते? दिल का मार्ग टीम के सदस्यों के बीच ऐसी दूरियां बनाने का समर्थन नहीं करता है। जब विभिन्न टीमों के बीच गुट बनने शुरू हो जाते हैं तब गुटवाद आरंभ हो जाता है। गपशप करने के लिए साथ आने लोगों के समूह को गुटवाद कहा जा सकता है। निम्न दर्जे पर यह गपशप क्रूरता का अव्यक्त रूप है जो हमारे नैतिक मूल्यों की प्रणाली यानी हमारे दिल को कमजोर बना देती है। कोट बाय एलेनर रूजवेल्ट। श्रेष्ठ मानसिकता वाले लोग विचारों पर चर्चा करते हैं। सामान्य मानसिकता वाले लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं। संकुचित मानसिकता वाले लोग लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि किसी को शामिल न करके आपने इस अभियान को परिशुद्ध कर दिया है, लेकिन खुद से पूछें, क्या सच में ऐसा है? बाबूजी ने इस बात की घोषणा की थी कि सहज मार्ग अपनी एकता के लिए जाना जाएगा और इसके लिए हमें भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों को अपनाना होगा। यह भाईचारा ही तो है जो एकता की भावना की ओर ले जाता है। आइए हम अपने आप से यह पूछें, हमारे और उन महान विभूतियों के बीच क्या फर्क है जिन्हें हम हर रोज पूछते हैं, और आज यहाँ हम सभी में से वह कौन है जो हमारे इस अभियान में सबसे प्रभावकारी तरीके से योगदान दे पा रहा है? ये वही लोग हैं जो दूसरों के बीच मतभेद या अंतर होने के बावजूद सभी के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। क्यों? ऐसे लोग इस बात को समझते हैं कि कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती कि जिसके लिए हम अपनी आध्यात्मिक दशा को ही बिगाड़ दें। इससे भी दुखद बात वह होती है जब आप किन्हीं मामूली मतभेदों के लिए अपने लक्ष्य को नजरअंदाज कर देते हैं। मतभेदों की खूबसूरती यह है कि जब उन्हें एक साथ लाया जाता है तब वे संपूर्ण चित्र को पूरा कर देते हैं, जो किसी एक इंसान की सीमित नजरों से सिर्फ आधे अधूरे दिखाई देते हैं। एक टीम के सदस्य भले ही आज एक साथ काम करने को राजी हो, लेकिन वही लोग कल मतभेद उभरने पर गायब भी हो सकते हैं। यदि कोई सदस्य किसी दूसरे सहयोगी की सचमुच परवाह करता है तो वह किसी भी तरह के अपशब्द नहीं बोलेगा, बल्कि दूसरों को बेहतर रूप से समझने के लिए प्रार्थना करेगा और उनकी भलाई के लिए भी प्रार्थना करेगा। टीम के सदस्यों के बारे में चुगली करना किसी वायरस को फैलाने जैसा है। गपशप या पीठ पीछे चुगली किए जाने पर शिष्टतापूर्वक रोक लगाना जरूरी होता है। हो सकता है कि आप जानलेवा वायरस से खुद को सुरक्षित रखते हुए कई सालों तक जीवन जिए, लेकिन इस गपशप की बुराई का शिकार होने का मतलब है तत्काल आध्यात्मिक आत्महत्या। दूसरी तरफ आध्यात्मिक महानता क्या है? महान वह होता है जो विकसित हो चुका है। उसके विकास की क्या पहचान है? स्वीकार्यता और ढलनशीलता। जब मैं दूसरों के सामने अपने मतभेदों पर अड़ा रहता हूँ तब अस्वीकार्यता प्रबल होती है, और जब मैं स्वीकार नहीं करता तो ढलनशीलता का सवाल ही कहाँ आता है।
क्रम विकास के एक सिद्धांत के अनुसार जो ढलनशील नहीं होते वे नष्ट हो जाते हैं और एक जाति या समूह को जो ढलनशील नहीं होता वह लुप्त हो जाता है। लिहाजा हमारे बीच के कथित अंतर को स्वीकार करके उसके अनुसार खुद को ढालें। ऐसा करने से वास्तव में हमारा अभियान और भी बेहतर हो जाएगा। ईश्वर करे कि एकता व्याप्त हो। सभी को शुभकामनाएं। दाजी। पूज्य दाजी के 65वें जन्मदिन के अवसर पर दिया गया यह संदेश।